फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आखिरकार नेमावर हत्याकांड के बाद इस मामले की इंसाफ की मांग को लेकर के जो न्याय यात्रा है वो आखिरकार भोपाल पहुंच गई। करीब 11 दिनों तक ये न्याय यात्रा नेमावर से भोपाल तक का सफर तय कर सकी। करीब 140 किलोमीटर तय किया उस परिवार में बची हुई आखिरी युवती ने, जिसका नाम भारती है, जिसने सबसे पहले पुलिस में शिकायत की थी कि उसके परिवार के 5 लोग गायब है। इस पूरे मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है, शिवराज सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि सीबीआई जांच से कुछ नहीं होता, बल्कि इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। आरोपियों की फांसी की मांग पीड़ित परिवार ने की है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा हत्याकांड क्या था, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि भोपाल में आज हुआ क्या। दरअसल 1 जनवरी से यह न्याय यात्रा शुरू हुई थी। इस परिवार में जो अकेली बची हुई युवती है उसने इस न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। उसके साथ आदिवासी समाज के कई लोग मौजूद थे। नेमावर से यह यात्रा शुरू हुई थी जो भोपाल पहुंची है 11 दिनों का सफर तय करने के बाद। मंगलवार को पीड़ित परिवार की राज्यपाल से मुलाकात होना था, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार में जो लड़की है और उसके साथ के कुछ जो परिवार के तमाम दूसरे लोग हैं, रिश्तेदारी के लोग हैं, उन्हें राजभवन ले जाने की कोशिश की, लेकिन राजभवन पर सुरक्षा कर्मियों ने यह कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि कोरोना की वजह से फिलहाल उनकी मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो सकती। इतनी सी बात पर जो तमाम लोग मौजूद थे इस न्याय यात्रा में वो राजभवन के पास ही धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी यहां पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करते हैं। हालांकि पहले भी पीड़ित परिवार से नेमावर में जाकर मुलाकात कर चुके हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिले। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। आखिरकार 11 दिनों और 140 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद न्याय यात्रा भोपाल पहुंची जरूर, लेकिन अपने मकसद में यानी राज्यपाल से मिलने में नाकामयाब रही। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये न्याय यात्रा निकाली क्यों गई थी। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उससे ठीक पहले 2021 में नेमावर में हुआ एक हत्याकांड बेहद ज्यादा सुर्खियों में था, जिसमें एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से न केवल हत्या कर दी गई, बल्कि उनकी लाश को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया था। ऊपर से नमक डाल दिया गया था ताकि लाश जल्दी गल जाए। जो लोग गायब हुए थे उनके परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दी थी, ऐसा उनका आरोप था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर गंभीरता से विचार नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। काफी दिन बीत जाने के बाद जब पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे तो उसके आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में न केवल हत्याओं को कबूला, बल्कि उसने लाश कहां ठिकाने लगाई है पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। इसके बाद 30 जून 2021 को नेमावर में एकदम अंतिम छोर पर बने खेत के अंदर 10 फीट गहरे गड्ढे के भीतर से 5 लाशें निकाली गई थी। इस हत्याकांड के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पीड़ित परिवार से मिलने नेमावर उनके घर भी पहुंचे थे। माना जा रहा था कि इस हत्याकांड के बाद आदिवासी समाज, खास तौर से क्योंकि इस जहां पे यह हत्याकांड हुआ था ये भी आदिवासी समाज से थे, और इसके साथ ही जो तमाम इलाके लगते थे नेमावर के आसपास के, उस पर आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को खासा सबक सिखा सकता था, यह माना जा रहा था। और इसलिए कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही एक तरीके से इस पूरे हत्याकांड पर एक देखा जाए तो राजनीति करने में लगी रही। कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस हत्याकांड को भुनाने की, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कार्रवाई की। इस वक्त जो तमाम जो निलंबित पुलिसकर्मी है उन्हें निलंबित भी किया जो वहां के स्टाफ के थे। इसके अलावा जांच भी बैठाई गई, इसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सब के बीच में पीड़ित परिवार आखिरकार 11 दिनों बाद अपनी न्याय यात्रा के साथ भोपाल पहुंचा जरूर, लेकिन देखना अब यह है कि इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है।